दोस्तों आईपीएल 2024 का और एक बेहतरीन रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। ये महामुकाबला खेला गया राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। तो वहीं मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करते हुए ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान पर उतरे। तो वही पहले ओवर में ट्रेविस हेड ने सिर्फ एक चौके बटरा और इसके साथ दूसरे ओवर में मयंक अग्रवाल ने एक चौके, लेकिन तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड की बल्ला चलने लगी। ट्रेविस हेड ने 2 मैक्सिमम छक्का और 2 चौके के साथ कुल 22 रन बटोर दिए, लेकिन 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने मयंक अग्रवाल को कैच आउट करवा दिया। मयंक अग्रवाल ने सिर्फ 11 रन बनाकर चलते बने, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड की बल्ला खतरनाक तरीके से चलने लगी। ट्रेविस हेड ने पावर प्ले खत्म होने से पहले ही सिर्फ 18 बॉल में अपनी अर्धशतक पूरा किया और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 विकेट के नुकसान से 81 रन बना चुके थे। तो वही 7वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 मैक्सिमम छक्का लगाया, लेकिन फिर 8वें ओवर में गिराल कोटजी ने ट्रेविस हेड को कैच आउट करवा दिया। ट्रेविस हेड ने 62 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चलते बने। तो वही एडन मकरम ने चौके के साथ अपनी खाता खुली और इसी के साथ 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने 3 मैक्सिमम छक्का के साथ अपनी अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अभिषेक शर्मा की बल्ला खतरनाक तरीके से चलने लगी, लेकिन 11वें ओवर में पीयूष चावला ने अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा ने 63 रन की पारी खेलकर वापस पेवेलियन लौट गए। तो वही 12वें ओवर में हेनिस क्लासन ने एक मैक्सिमम छक्का लगाया और 15 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट के नुकसान से 202 रन बना चुके थे और इसके बाद हेनिस क्लासन की बल्ला चलने लगी। तो वही 18वीं ओवर में क्लासन ने भी अपने अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ एडम मकरम की बल्ला भी क्लासन की तरह चल रही थी और 20वीं ओवर में क्लासन ने एक 4 और 2 मैक्सिमम छक्का के साथ क्लासन ने खुद 80 रन बनाए थे और साथ में एडन मकरम ने 42 रनों की एक अच्छी पारी खेली और इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 2013 में होने वाले आरसीबी की 263 रनों की रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी सनराइजर्स हैदराबाद में 20 ओवर में 277 रनों की एक नया रिकॉर्ड बनाया और मुंबई इंडियंस के सामने 278 रनों की एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने पहले ओवर में एक चौके बटोरा। तो वही दूसरे ओवर में ईशान किशन ने एक 4 और रोहित शर्मा ने 2 मैक्सिमम छक्का लगाया और इसी के साथ तीसरे ओवर में ईशान किशन ने एक 4 और 3 मैक्सिमम छक्का के साथ कुल 23 रन बटोर दिए, लेकिन चौथे ओवर की दूसरे गेंद पर शहबाज अहमद ने ईशान किशन को कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन ने 34 रन बनाकर चलते बने और इसी के साथ 5वीं ओवर में पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को भी कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा ने 26 रन बनाकर चलते बने और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट के नुकसान से 76 रन बना चुके थे। तो वही 7वीं ओवर में तिलक वर्मा ने 2 मैक्सिमम छक्का बटोरा और उसके बाद तिलक वर्मा की बल्ला खतरनाक तरीके से चलने लगी। इसी के साथ नमन दिन ने भी अपना बल्ला तूफानी से चलाया और 11वीं ओवर की पहला गेंद पर तिलक वर्मा ने चौके के साथ अपनी अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 11वीं ओवर की चौथे गेंद पर जयदेव उनदकाट ने नमन दिन को कैच आउट करवा दिया। नमन दिन ने 30 रन की पारी खेलकर चलते बने। तो वही 12वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक 4 और एक मैक्सिमम छक्का लगाया और 14वीं ओवर की पहला गेंद पर पैट कमिंस ने तिलक वर्मा को कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा ने 64 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चलते बने और 15 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट के नुकसान से 185 रन बना चुके थे। अब मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए चाहिए थे 30 गेंद पर 93 रन। तो वही 17वीं ओवर में टीम डेविड ने एक 4 और 2 मैक्सिमम छक्का लगाया। इसी के साथ टीम डेविड ने 18वीं ओवर में भी एक 4 और एक मैक्सिमम छक्का बटोरा, लेकिन आखिरी गेंद पर जयदेव उनदकाट ने हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 24 रन बनाकर चलते बने और इसी के साथ 20वीं ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने 2 4 और एक मैक्सिमम छक्का के साथ 20 ओवर में सिर्फ 246 रन ही बना पाए और सनराइजर्स हैदराबाद ने 31 रनों से ये महामुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आपका महत्वपूर्ण राय क्या है कमेंट में जरूर दीजिएगा।